भजन संहिता 52 पद 8। मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जलपाई के वृक्ष के समान हूँ। फिर से आप सबको मसीह में मेरा अभिवादन। प्रभु का भवन में दाऊद अपने आप को जलपाई के वृक्ष के समान बता रहा है। उसके पीछे वजह है। उन वजह को हम आत्मिक नज़रों से समझने का कोशिश करेंगे। विश्वास में हम मजबूत बन सकते हैं। हरे जलपाई के वृक्ष, ग्रीन ऑलिव ट्री, हरियाली। क्या है हरियाली? हरियाली के पीछे क्या उद्देश्य है, क्या फायदा है, ये सब पिछले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं। जलपाई के वृक्ष ने तो जैतून का पेड़। जलपाई के वृक्ष में फल लगता है, कुछ ही फल नहीं बल्कि उस वृक्ष में जब फल लगता है ना, ढेर सारे फल लगता है, फलों से भरा रहता है। हम ये सोचने में मजबूर हो जाएंगे इस वृक्ष में फल ज़्यादा है या पत्ते ज़्यादा है। ऐसे तो दाऊद अपने आप को प्रभु के सामने परमेश्वर का भवन में फलवंत बता रहा है। परमेश्वर हमें बुलाने के पीछे एक उद्देश्य है। वो उद्देश्य क्या है, हमसे ज़रूर वो बात करेंगे, लेकिन वो हमारा समय पर नहीं बल्कि उनके समय पर बातें करते हैं। उद्देश्य समझाने के कभी एक दिन लगता है, कभी एक महीना लगेगा, कभी कुछ महीने तक हम इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन हमारा समय पर नहीं, उनके समय पर। यदि हमारे समय पर परमेश्वर बात किया होता तो पर्वत के ऊपर मूसा 40 दिन परमेश्वर का बात सुनने के लिए बैठना नहीं पड़ता। जैसे गया वैसे बात सुनकर आ जाते। मूसा को भी 40 दिन इंतज़ार करना पड़ा परमेश्वर का बात सुनने के लिए। लेकिन कुछ लोग परमेश्वर का बात सुनने के लिए इंतज़ार करना पसंद नहीं करते। उन लोग वेट करना कभी पसंद नहीं करते, इंतज़ार नहीं करते। अपने कदम को आगे रख देते हैं, अपने हृदय की इच्छा के अनुसार, अपने मन पसंद परमेश्वर से अगुवाई मांगे बिना अपना बुद्धि पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ते हैं। उसके वजह से उनका हर मार्ग में पराजय आता है। हर काम में उन लोग असफल रहते हैं। कभी भी एक सक्सेस उनका साथ नहीं रहेगा, क्योंकि उनका कोई काम में परमेश्वर की अगुवाई नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं, अपने जो भी कदम रखते हैं प्रभु से अगुवाई मांगते हुए कदम रखते हैं। उनका हर काम सफल रहता है, उनका हर विचार परमेश्वर आशीर्वाद दिया रहता है, क्योंकि उनका हर बात परमेश्वर के अगुवाई के अनुसार होता है। यशायाह की भविष्यवक्ता 55 अध्याय 8 और 9 पद, यहोवा ये कहता है, तुम्हारा विचार और मेरे विचार एक समान नहीं, ना तुम्हारा गति और मेरा गति एक सी है, क्योंकि मेरे और तुम्हारा गति में और मेरे और तुम्हारा सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। God has a perfect plan about you and me. So just wait for that plan. He will speak to you. प्रभु हमें कैसे देखना चाहता है? परमेश्वर हमें फलवंत देखना चाहता है, फ्रूटफुल देखना चाहता है। यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय का 16 पद में बताया है, तुमने मुझे चुना नहीं, मैंने तुम्हें चुना है और ठहराया है ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बने रहे। ऐसे है तो प्रभु का भवन में वो हमें फलवंत देखना चाहता है। अब क्या है फल? गलातियों के पत्री 5वां अध्याय का 22 और 23, परंतु आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। परमेश्वर हमें इन सब आत्मिक फलों से परिपूर्ण देखना चाहते हैं। सिर्फ 1-2 फल नहीं बल्कि हर फल, इस 9 फल हमारे अंदर होना चाहिए।
जिनके अंदर आत्मिक फलों से वो परिपूर्ण है, उन्हें परमेश्वर की नज़र में परमेश्वर उन्हें इज्जत देता है, उन्हें वैल्यू देता है। परमेश्वर प्रभु के सामने वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। सब लोग परमेश्वर की नज़र में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑफ कोर्स प्रभु सबसे प्रेम करता है, नास्तिक भी हो उसे भी प्रेम करता है, क्योंकि बाइबल में बताया है कि परमेश्वर जगत से प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया है। इतना प्रेम जगत को किया, लेकिन सब उनके नज़र में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन वेरी इंपॉर्टेंट है? जो आत्मिक फलों से परिपूर्ण हो, वो है इंपॉर्टेंट। उदाहरण बताना चाहूँगा। हम विश्वासी के पिता अब्राहम को जानता है। अब्राहम परमेश्वर की नज़र में बहुत ही खास कीमती व्यक्ति था, लेकिन लूत जो उनका भाई का बेटा था वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। और अय्यूब के बारे में हम जानता है, अय्यूब परमेश्वर की नज़र में बहुत ही खास व्यक्ति था। प्रभु भी उनके बारे में गवाह दिया है, ये सीधा है, खरा है, मेरा भय मानने वाला है, बुराई से बच कर रहने वाला है। उसके बाद आखिरी में शैतान भी अय्यूब के बारे में एक गवाही दिया है, ये भी परमेश्वर का भक्त है। लेकिन अय्यूब का पत्नी उतना इम्पोर्टेंट नहीं थी जितना अय्यूब इम्पोर्टेंट था परमेश्वर के लिए, क्योंकि अय्यूब के अंदर परमेश्वर का अभिषेक था, परमेश्वर का खास गुण भरा था, इसलिए उन्हें प्रभु की नज़र में स्पेशल बनाया। और हम यब्बेस को जानते हैं। यब्बेस के बारे में बोलेंगे, उनका माँ वो जब जन्म दिए ना, उस समय बोले में से पीड़ित होकर जन्म दिए, बोलकर नाम यब्बेस रखा। और यब्बेस परमेश्वर के सन्निधान में प्रार्थना करना शुरू की। प्रार्थना की वजह से यब्बेस का सीमाओं को, टेरिटरी को परमेश्वर चौड़ा किए। बाइबल बता रहा है अपने भाइयों में से यब्बेस प्रतिष्ठित रहा। एक नॉर्मल इंसान था, लेकिन परमेश्वर उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया। क्यों? वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। स्पेशल बनाया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनाया। हमारे आत्मिक फल हमें खास बनाता है। यदि हमारे अंदर आत्मिक फल है, हम प्रभु की नज़र में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि हम परमेश्वर की नज़र में इंपॉर्टेंट है, तो संसार में भी हम इम्पोर्टेंट ही रहेंगे, खास रहेंगे। प्रभु हमें इज्जत दे रहे हैं तो संसार भी हमें इज्जत देंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि अब संसार आपको इज्जत नहीं दे रहे हैं, आपको निंदा कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपको इज्जत देंगे। ये गलत है। यदि परमेश्वर आपको इज्जत दे रहे हैं तो संसार भी इज्जत देंगे। प्रभु किसको वेरी इंपॉर्टेंट समझता है? जो अपने मार्ग पर चलता है, अपने फलों से तृप्त है, आत्मिक अनुग्रह जिसके जीवन में है, परमेश्वर का वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है, उन्हीं को इम्पोर्टेंट समझता है। ओके, जो प्रभु इम्पोर्टेंट समझता है उसके अंदर आत्मिक फल तो होंगे ही होंगे। पहला एक दो फल के बारे में बता रहा हूँ। प्रेम, आत्मिक फल उसके अंदर है। जिसके अंदर प्रेम है वो सबसे प्रेम रखेंगे, वो किसी को नफरत नहीं करेंगे। जो व्यक्ति सबसे प्रेम रखते हैं और किसी को नफरत नहीं कर रहे हैं, उससे कौन मनुष्य नफरत करेंगे? अगला मेल, जो सबके साथ मेल मिलाप के साथ रहते हैं, किसी से भी वो दुश्मनी नहीं मोलता है। उससे कौन विरोध कर सकता है? उसका कौन विरोध सामना कर सकता है? नहीं, उस सबका भरोसा का पात्र है। ठीक है। और अगला भलाई, जो भलाई करता है उसे कौन नफरत करता है? और अगला नम्रता, जो नम्र है, जो सबको अपने से बड़ा समझता है, सबको इज्जत देता है, सबका तारीफ करता है, उस व्यक्ति को कौन इज्जत नहीं देगा? यदि हमारे अंदर आत्मिक गुण है तो जरूर संसार भी हमें इज्जत देंगे।
यदि संसार हमें इज्जत दे रहे हैं तो परमेश्वर भी हमें इज्जत देंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि हम पहले गरीब थे लेकिन परमेश्वर में आया, प्रभु आशीष दिया, अनुग्रह किया, हमें अच्छा घर मिला, अच्छा गाड़ियाँ मिला, सब चीज़ हमारे हाथ में आया। इसको देकर पड़ोसी बहुत जलते हैं, वो हमें प्रेम नहीं करते। ऐसे हैं तो एक बात है, वो इसलिए आपसे प्रेम नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो आपसे कम है। आप उस व्यक्ति से अमीर है, आपका जितना पैसा उसके हाथ पे नहीं होगा, आप जितना उन्नति में पहुंचा है वो उतना नहीं होगा। तो आपको और हमको करना क्या है, हम उस व्यक्ति को मदद करें, उनके लिए हम सहयोग का हाथ बढ़ाएं। ऐसे हम मदद कर रहे हैं, उनके काम में हम सहयोग दे रहे हैं, तो वो हमें देकर जलेंगे नहीं, हमारे उन्नति पर वो जलेंगे नहीं, हमें नफरत नहीं करेंगे, हमारे लिए और प्रार्थना करेंगे, ये प्रार्थना करेंगे और उस भाई को, उस परिवार को प्रभु आशीष दे ताकि और मदद कर सके दूसरे को, क्योंकि हमारे अंदर भलाई है, इसलिए वो व्यक्ति हमें इज्जत देंगे। तो प्रभु के सामने इज्जत का पात्र बनने का कोशिश हमें करें। कैसे? आत्मिक फलों से तृप्त रहकर। तो इस जैतून का तेल परमेश्वर के भवन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। प्रभु का भवन के अंदर का अंधेरा को मिटाने के लिए कूटा हुआ जलपाई का तेल को इस्तेमाल किया जाता है। हम देखेंगे लेवी व्यवस्था 24वां अध्याय का 1, 2 और 3 पद। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को यह आज्ञा दे कि मेरे पास उजियाला देने के लिए कूट के निकाला हुआ जलपाई का निर्मल तेल ले आना कि दीपक नित्य जलता रहे। हारून उसको मिलाव वाले तंबू में साक्षी पत्र के बीच वाले पर्दे से बाहर यहोवा के सामने नित्य सांझ से भोर तक सजा कर रखे। परमेश्वर का भवन में आने वाले अंधकार को मिटाने के लिए परमेश्वर एक रोशनी ढूंढ रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि परमेश्वर के भवन में कैसे अंधकार आ सकता है। इस जगत में बहुत सारे चर्च हैं, बहुत सारे डिनोमिनेशन हैं, बहुत सारे ब्रांचेस हैं। इन चर्चों में कई प्रकार के लोग आराधना करते हैं। कुछ लोग विश्वास में मजबूत हैं और कुछ लोग विश्वास में बहुत ही कमज़ोर हैं। कुछ लोग कलीसिया की उन्नति के लिए परिश्रम करते हैं, लेकिन कुछ लोग कलीसिया को तोड़ फोड़ करने के लिए परिश्रम करते हैं। जब कलीसिया के अंदर तोड़ फोड़ का, अविश्वास की बात आते हैं, तो उस जगह पर शैतान अपना काम करना शुरू करते हैं। जब शैतान जहाँ काम करते हैं वहाँ पर अंधेरा आता है। परमेश्वर भवन में अंधेरा होते हुए देखना नहीं चाहता, क्योंकि परमेश्वर की ओर से बनाया हुआ है कलीसिया। मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होगी। वहाँ होने वाले अंधकार को दूर करने के लिए परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहता है, आपको इस्तेमाल करना चाहता है। आपको यदि परमेश्वर इस्तेमाल करना है तो आपके अंदर आत्मा का तेल होना चाहिए। इस मशाल के अंदर आत्मा से तेल से भर कर रखेंगे। परमेश्वर आपको वहाँ इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर अंधेरा छाया है। प्रभु आपको उनके बीच में इस्तेमाल करेंगे शैतान जिन्हें घेर कर रखा है। प्रभु आप पर वहाँ इस्तेमाल करेंगे जिस देश में शैतान पंख फैलाकर खड़े हैं। आपके अंदर के अभिषेक का तेल को परमेश्वर रोशनी में बदल सकता है। भजन संगीता 18 का 28 में लिखा है, तू ही तो मेरा दीपक को
जलाता है। यदि आप अभिषेक तेल के साथ परमेश्वर के हाथ में इस्तेमाल होने के लिए तैयार है तो प्रभु आपके ऊपर स्वर्गीय रोशनी को जला सकता है। यदि परमेश्वर आपको स्वर्गीय रोशनी से भर दिया, आप जहां भी जाते हैं वहां पर रोशनी होगी। आपका बिजनेस में रोशनी आएंगे, आपका घर के भीतर में रोशनी आएंगे, आपका ऑफिस में रोशनी आएंगी, आपका मोहल्ले में, आपका देश में रोशनी फैलेगी। क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय का 14 पद में लिखा है, आप जगत की ज्योति हो। यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। यदि आप जगत की ज्योति हैं तो परमेश्वर का भवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक के जरिए आप रोशनी पूर्ण रहेंगे।